अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है लिवेस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हेनियस लोरी ब्रोनस्टेड कॉन्सेप्ट के बाद ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो काफ़ी जनरल था और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, इसमें भी जो है वो कुछ इसके थे ड्रॉबैक्स। अभी देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू लिवेस जो है वो एसिड और बेस है क्या। लिवेस ने 1923 में एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया जिसके अकॉर्डिंग एसिड ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने बेस रखी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कि इलेक्ट्रॉन पेयर या तो एक्सेप्ट करेंगे या डोनेट करेंगे। अब एसिड को किस तरह से डिफाइन किया, एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाइल अ बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे वो है एसिड, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे वो क्या है आपके पास बेस। अब इन सबको देखते हुए कि एसिड और बेस जो है वो इस तरह से एक्सप्लेन किया गया कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से डोनेट किया जाएगा और किस तरह से एक्सेप्ट किया जाएगा। तो पहले लास्ट आपका जो टॉपिक था उसमें भी मैंने आपको बताया कि जब तक कोई एसिड नहीं होगा या जब तक कोई बेस नहीं होगी एक्सेप्ट डोनेट करने के लिए, और जब तक कोई एसिड नहीं होगा एक्सेप्ट करने के लिए, तो दोनों जो है वो काम नहीं कर सकते हैं। तो दोनों का एक साथ काम करना ज़रूरी है कि अगर एसिड है तो वो उसी वक्त एक्सेप्ट करे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बेस जो है वो डोनेट करे। अब यहाँ पर आपके पास एक रिएक्शन किया गया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में और अमोनिया के अंदर। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का अगर आपने 9th क्लास में आपने पीरियोडिक टेबल में, मैं यहाँ पर आपको ग्रुप नंबर बता देती हूँ। बोरॉन के जो है आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। आप लोग पीरियोडिक टेबल को देखें और उस एलिमेंट को चेक करें कि वो किस ग्रुप से है। जैसे ये फ्लोरीन है, ये इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये नाइट्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली चेक कर रहे हैं कि लिवेस के अकॉर्डिंग क्या ये एसिड और बेस की डेफिनेशन जो है वो इसके अंदर पूरी तरह से हो रही है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट और क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला, डॉट एंड क्रॉस इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं। ये इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो किया गया है ताकि इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोमिनेंट रहें कि ये क्रॉस जो है वो बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स हैं और डॉट्स जो हैं वो फ्लोरीन के। बोरॉन के लास्ट पे जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हर एलिमेंट को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपना आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा था, तो 8 इलेक्ट्रॉन उन्होंने कंप्लीट करने हैं। बोरॉन ने जब रिएक्शन करना है, यहाँ पर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है BF3। बोरॉन के लास्ट पे 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसने क्या किया, हर एक अपने इलेक्ट्रॉन का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया है। तो ये यहाँ पर इस तरह से काउंट करें कितने उसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इसका, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी भी क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं। तो फ्लोरीन ने जो है बॉन्डिंग तो की है, इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर किए हैं, लेकिन अभी भी किस चीज़ की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी चाहिए। तो यहाँ पर है आपके पास NH3, N जो है वो इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसे कहा जाता है लोन पेयर। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे उसे लोन पेयर कहा जाता है, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे उसे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। अब बॉन्ड पेयर यहाँ पर आपके पास ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये इन्होंने शेयर किया इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ने, ये देखें इस तरह से, ठीक है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ये क्या करेगा कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, क्योंकि इसके जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको चाहिए ये अकोमोडेट कर सकता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द सब्सटेंस विच कैन
एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसने एक्सेप्ट किया? BF3 ने एक्सेप्ट किया, तो ये आपके पास क्या होगा? एसिड। 3 ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये है आपके पास एसिड। और NH3 ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, लोन पेयर, वो डोनेट किया, तो ये है हमारे पास बेस। तो अकॉर्डिंग टू लेविस, द सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज बेस एंड द सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एसिड। तो यहाँ पर रिएक्शन करके दिखाया है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो BF3 को डोनेट कर रहे हैं, एरो से शो करेंगे कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया गया, और इसके रिजल्ट में आपके पास बनेगा क्या? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये है आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो कि एरो से शो हो रहा है, आपने 9th क्लास में भी इसको डिटेल से पढ़ा था। तो यहाँ पर रिएक्शन आया BF3 और NH3 के दरमियान, और प्रोडक्ट आपके पास आया ये। अब ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो चुका है, और अगर आपके पास BF3 एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो उसी वक्त उसी टाइम में NH3 को बेस के तौर पे एक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है तो उसको लेने वाला भी होना चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास H पॉजिटिव NH3 H पॉजिटिव एंड NH3 में जो रिएक्शन है, H पॉजिटिव कब आता है? जब कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, किसी को डोनेट कर दे, तो उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव। अब यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव है, इट्स मीन इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ये हैं, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा? ये डोनेट करेगा। अब जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे क्या कहते हैं? विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एसिड। और जो डोनेट करे उसे क्या कहते हैं? बेस। यहाँ पर NH3 ने इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया, तो इससे क्या कहा जाएगा? कि ये एक बेस है। और जिसने एक्सेप्ट किया है उसे क्या कहेंगे? वो है आपके पास एसिड। इलेक्ट्रॉन का पेयर ये डोनेट किया NH3 ने। डोनेट करने वाला, दोबारा मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ, बेस क्या है? इज अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है आपके पास बेस, और जिसने एक्सेप्ट किया वो है आपके पास एसिड। ये आपके पास रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट यहाँ पर आप देखें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना, और ये एरो से शो हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो डोनेट कर दिया गया है, चार्ज आया पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देने से। एक एडक्ट वर्ड यूज किया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी लेविस एसिड बेस रिएक्शन इन अ सिंगल स्पीशी। एसिड और बेस के रिएक्शन करने पे आपके पास एक सिंगल स्पीशी बनी, उसे कहा जाता है एडक्ट। एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वाइल बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। अब यहाँ पर आपके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज एन लेविस बेस, जबकि आपके पास ऐसे सब्सटेंस जिनके आउटर मोस्ट शेल में, यानी जिनका ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है और वो अकोमोडेट करने की पावर रखते हैं, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी रखते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? लेविस एसिड। तो ये आप एसिड किस तरह से है? क्योंकि इसके पास एबिलिटी है, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो जो लेने वाले हैं, एक्सेप्ट करने वाले हैं, विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन्हें कहा जाता है एसिड, और जो दे रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? डोनेट कर रहे हैं, वो है आपके पास बेस। अब यहाँ तक तो आपने किया कि किस तरह से एसिड और बेस जो हैं वो लेवल्स के अकॉर्डिंग थी, उसने किस तरह से डिफाइन किया। तो मुझे आपने एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि क्वेश्चन है आपके पास, वाई BF3 बिहेव एज एन लेविस एसिड। वाई BF3 बिहेव्स एज अ लेविस एसिड। लेविस एसिड भी बोल सकते हैं, लेविस एसिड भी बोल सकते हैं। तो आपने इसका आंसर मुझे बताना है। यहाँ से ही आपको आइडिया हो जाएगा अगर आपने गौर से ये टॉपिक सुना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।